माननीय मंत्री जी से यह बताने की कृपा करेंगे कि जो स्वीकृत संरचना इंटक बेल और जल शुद्धिकरण संयंत्र का निर्माण कौन कौन से स्थलों का नक्शा खसरा बताने की कृपा करेंगे। राजनांदगांव जिले में 5 MVS स्वीकृत हैं, 2 पूर्व से हैं, धीरी और अध्यक्ष महोदय, मुझे भाषण नहीं चाहिए, मुझे उत्तर चाहिए। मैं जो 2 शब्द में बात किया हूँ, लाल बहादुर और ढीरी उरी में जाने की क्या जरूरत है। बिल्कुल 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 भूमिका के साथ बता रहे हैं ना, धैर्य रखिए ना, आपको अवसर दूंगा। पहले मंत्री जी का पूरा जवाब सुन लें, फिर प्रश्न कर सकते हैं। जल जीवन मिशन के अंतर्गत पूर्व से 2 संचालित है। जल जीवन मिशन से 3 MVS स्वीकृत हुए हैं। माथल डबरी लागत 14 करोड़ का, जिससे 12 गांवों को पानी मिलेगा। सूखा नाला बैराज और घुमरिया नदी से जिसके लिए पानी आएगी। LB नगर जिसकी लागत 21.35 करोड़ है, 20 ग्रामों के लिए पानी की व्यवस्था होगी। खातू टोला बैराज और झूरा नदी से पानी लाने की योजना है। मोगरा MVS जिसकी लागत 396.47 करोड़ है, 330 ग्रामों को पानी पेयजल मिलेगा। सेमर बांधा, एनीकट और शिवनाथ नदी से ये आएगा। जहां तक माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है LB नगर के मामले में, प्रश्न ये पूछना जो चाह रहे हैं वो वास्तविकता ये है कि चारागाह की जमीन पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा हुआ है। ग्राम पंचायत ने प्रस्ताव पारित किया उस स्थान के लिए, और उसके बाद चारागाह की जमीन शासकीय जमीन होती है और इसलिए वो शासकीय जमीन पर ही बना हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मैंने सिंपल सा क्वेश्चन, साधारण सा उत्तर चाहा हूं कि कौन से नक्शा खसरा में आपने मेरे पास जो प्रस्तुत किए हो, आपने जो उत्तर दिए हो, वो कृषि भूमि है और किसी किसान का जमीन है। आपने समलाय चारागाह की बात कर रहे हो। मेरे पास जो उत्तर दिए हो आप जांच करा लीजिएगा साहब। तो आप सिंपल से कौन से नक्शा खसरे में दिए हो ये भर बता दो। नक्शा खसरा आपको उपलब्ध कराया है माननीय सदस्य महोदय, और मैं आपको सुना भी देता हूं पढ़कर। शासकीय जमीन का खसरा 5 साल पूरा लगा है। पंचायत ने उसके लिए विस्तृत रूप से प्रस्ताव पारित किया है। जो जमीन उसी जमीन पर है। स्पष्ट रूप से खसरा में मेहतर पिता पीताम्बर अन्य कृषक का नाम शामिला चारागाह माद में दर्ज है। ये खसरा, नक्शा, साला सब कुछ आपको उपलब्ध कराया है। अध्यक्ष महोदय जी, आपने जांच करवा लीजिएगा। इसमें आप लिखे जरूर हो कि आपने ये मेहतर उनके अलावा 10 लोगों का है, पर मेरे जो जानकारी दिए हो उसमें कहीं भी उल्लेख नहीं है कि समलाय चारागाह करके। आप किस ढंग से आपके पास है वो आप जानेंगे। मेरे पास जो आपने कागज दिया हो वो सिर्फ कृषि भूमि मेहतर जमीन के नाम से। चलो ठीक है साहब, आपने जब इतना बड़े जब काम कर रहे हो तो अग्रिम आधिपत्य के लिए आप अनुमति ले लेते, आपको आपके उस जगह को आप अपने नाम में कर लेते, PHE के नाम में कर लेते। ये तो प्रक्रिया है, ये तो नियमित प्रक्रिया है। पर आप आज मेरे जानकारी में ये किसान का जमीन है अध्यक्ष महोदय। दूसरा, आपने इंटक बेल जो बना रहे हो कौन से नक्शा खसरा में बना रहे हो ये भी बता दीजिएगा अध्यक्ष। ये तो जल शुद्धिकरण का है। इंटक बेल कौन सी स्थल पे बना रहे हैं मंत्री महोदय? शासकीय भूमि पर ही बनाए जा रहे हैं माननीय सदस्य महोदय। अध्यक्ष महोदय, शासकीय जमीन पर ही सारा काम हुआ है और जिस पे पंचायत का प्रस्ताव होता है, आगे और समितियों में उसका अनुमोदन होता है, शासकीय जमीन पर बनाया हुआ है। और यदि किसी तरह से कोई शिकायत हो तो माननीय सदस्य मुझे उपलब्ध करा लें, निश्चित रूप से हम जांच करा लेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं सिंपल से खातू टोला बैराज पानी का स्रोत झूरा नदी का उल्लेख है। आपके ही कार्यकाल में आपने खातू टोला बैराज बनाए, उसी के नीचे में एक एनीकट भी बनाए हैं
कि उस शुद्ध रूप से लाल बहादुर में पानी जाने के लिए आपने करोड़ों रुपए करके एनीकट बनाए साहब। आप उसके बाद उस एनीकट आपके डीपीआर में भी वो एनीकट का उल्लेख है। आपने इंटक बेल जो बना रहे हो वो कहीं दूसरा जगह बना रहे हो, तो मैं किसी के ऊपर कार्रवाई भी नहीं चाहता। आप नल जल योजना, सामूहिक नल जल योजना उपयोगी है और 21 करोड़ रुपए हमने खर्च भी कर रहे हैं। तो आप सिर्फ मेरे उपस्थिति में आपका जो स्ट्रक्चर है, आपका जो संरचना है, आप जो घटकवार है, वो कहाँ कहाँ बना रहे हो, मेरे उपस्थिति में जांच करा के सिंपल सा है। मैं कार्रवाई करने के लिए भी नहीं बोलना चाहता, पर इतना तो करा सकते हो मंत्री जी। निश्चित रूप से सदस्य महोदय की उपस्थिति में चलिए, जो स्वीकृत योजना है उसके अनुरूप काम हुआ है नहीं हुआ है, निश्चित रूप से जांच करा। क्रमांक 6 श्री द्वारिकाधीश यादव जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी, मेरा सवाल काफी गंभीर है। मेरे विधानसभा क्षेत्र के नगर पालिका बागबाहरा में पेयजल की काफी गंभीर समस्या है, लेकिन आपके उत्तर से गंभीरता उस समस्या का हल हो ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है। आप बहुत ज्यादा गंभीर हो गए, 5वीं बार गंभीर समस्या ही उतना ही है माननीय अध्यक्ष महोदय, उसी लेवल का समस्या है। माननीय मंत्री जी, हाँ पढ़ के आते आज बिल्कुल। अब देख के कैसे पढ़ा? अरे पढ़ नहीं रहा हूँ, सवाल कर रहा हूँ। दिन पढ़े आप बागबाहरा के साथ अन्याय मत करो भाई, आप वहाँ के भाषा हो, उधर वाले अन्याय कर रहे हैं उसको देखिए आप। अजय जी, आज द्वारकाधीश बहुत गंभीर हैं, आप छेड़िए मत उनको। चलिए माननीय मंत्री जी, आप मेरे सवाल के जवाब में ये दिए हैं कि कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। ये सही है कि अमृत जल जीवन के अंतर्गत पत्र व्यवहार नहीं हुआ है, लेकिन नगर पालिका बागबाहरा में मेरे पास संकल्प क्रमांक 37 में प्रस्ताव पारित हुआ है और शासन को भेजा गया है, और आपके विभाग के द्वारा ये जानकारी दिया जा रहा है कि कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। ये सरासर सदन को गुमराह किया जा रहा है। क्या आप इस पर कोई कार्रवाई करेंगे? अगर आपकी अनुमति हो माननीय अध्यक्ष महोदय, तो ये प्रस्ताव एक कॉपी मैं पटल पे रख सकता हूँ। चलिए, प्रश्न पूछ लीजिए, अब जवाब सुन लीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत विस्तार से उत्तर माननीय सदस्य को दिया है। नगर पालिका बागबाहरा का जहां तक बात है, नगर पालिका बागबाहरा को पेयजल आपूर्ति के लिए 15वें वित्त मद के अंतर्गत 2023-24 में 40 लाख रुपए और 24-25 में पाइपलाइन विस्तारीकरण, ओवरहेड टैंक निर्माण के लिए 1 करोड़ 35 लाख रुपए की स्वीकृति दी है। और इसलिए हमारी सरकार लोगों को पेयजल मिले इसके लिए लगातार काम कर रहे हैं, और ये सही है। और आपने स्वीकार भी किया है कि अमृत मिशन के लिए कोई प्रस्ताव निकाय ने नहीं दिया है, और अमृत मिशन के लिए, अमृत मिशन 2, इसके लिए कोई प्रस्ताव नगर पंचायत से आएगा तो निश्चित रूप से उसके जो मापदंड है उसके अनुरूप विचार करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे आश्वासन चाहता हूं कि उस समस्या को हल करने के लिए आप सदन में एक घोषणा कर दीजिए कि निश्चित रूप से शामिल करेंगे। दूसरी बात, आप जो जवाब दिए हैं 15वां वित्त आयोग के तहत जो राशि उपलब्ध कराई गई है, ये सही है। मेरा ये कहना है माननीय मंत्री जी, ये केवल पूरे प्रदेश में ये समस्या आ रहा है, जो बागबाहरा में समस्या है, बेगर जल स्रोत के केवल और केवल पाइपलाइन और टंकी का निर्माण कर दिया गया। 1 करोड़ 33 लाख कुछ धनराशि है, लेकिन क्या जब प्राकलन तैयार हुआ तो उसमें उपयोगिता स्पष्ट उल्लेखित रहता है। जब वहां पर जल स्रोत है ही नहीं तो उस पाइपलाइन और उस टंकी का क्या उपयोग? पहले आप ये बताइए कि ये शासन की नीति में क्या है, पहले जल स्रोत खोजना है कि पाइपलाइन बनाना है? और बेगर पाइपलाइन जल स्रोत के इस पाइपलाइन का जो प्राकलन तैयार किया गया और उसकी उपयोगिता गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया प्राकलन में, उस पर कोई कार्रवाई करेंगे क्या आप? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य महोदय सारी चीजों को स्वीकार कर रहे हैं कि अमृत मिशन से कोई प्रस्ताव नहीं गया। अमृत मिशन के लिए 1 करोड़ 35 लाख रुपए दिया है, वो भी स्वीकार कर रहे हैं।
और माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के बनने के बाद लोगों को शुद्ध पेयजल मिले, इसके लिए योजनाबद्ध तरीके से काम हो रहा है। और अभी भी मैंने कहा है कि आप अमृत मिशन 2 के लिए कोई प्रस्ताव नगर पंचायत से आता है तो जरूर मापदंड के अनुसार विचार करेंगे। हमारी सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है। चलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, हो गया। पालिका चूंकि छोटी संस्था है, वो प्रस्ताव भेजता है, लेकिन उस समस्या का हल किस योजना में होगी वो शासन के उच्च स्तर पर तय होनी चाहिए। दूसरी बात, आप जो मेरा सवाल ये था कि जल स्रोत के बगैर पाइपलाइन का निर्माण किया गया, जिसमें समस्या हल नहीं हुआ, राशि का दुरुपयोग हुआ, इस पर कोई कार्रवाई करेंगे क्या? आप तो दूसरे दिशा में ले जा रहे हैं। देखिए, नियमितता गड़बड़ी की कोई शिकायत है तो निश्चित रूप से जांच करते हैं, पर ये निकाय सामान्यतः निर्धारित करता है, उसकी योजना प्रारूप निकाय के स्तर पर बनता है। पर फिर भी आप यदि कहते हैं कि कोई गड़बड़ी है तो निश्चित रूप से आप मेरे संज्ञान में लाए, निश्चित रूप से उसका परीक्षण करा लेंगे। प्रश्न क्रमांक 7, धन्यवाद। श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने उप मुख्यमंत्री जी से अपने प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विगत 3 वर्षों से यातायात को सुगम बनाने हेतु कितने घाटों का घाट कटिंग का कार्य स्वीकृत हुआ है पूछा था मैंने, लेकिन जवाब में निरंक आया है। ये सार्वजनिक हित की बात है मुख्यमंत्री जी, तो मैं इसमें आपका जवाब जानना चाहूँगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, सूरजपुर जिला के अंतर्गत घाट पिंडारी में जो माननीय सदस्य का चिंता का विषय है, जिसके लिए बार बार मेरा ध्यान भी उन्होंने आकर्षित कराया है, और वो रोड खराब हो गया है, महत्वपूर्ण रोड है, परंतु स्थिति यह है कि उसके लिए घाट कटिंग करनी पड़ेगी, फॉरेस्ट का क्लियरेंस भी आवश्यक है, और विभाग पूरी गंभीरता से उस सड़क को ठीक करने के लिए कि एग्जिस्टिंग आरओबी में हम आरओडब्ल्यू में सड़क को बनाए, फिर भी कुछ घाट कटिंग की जरूरत पड़ेगी। हम गंभीरता से इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। माननीय सदस्य का चिंता जायज है, महत्वपूर्ण सड़क है, लेकिन जो नियम प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को ध्यान में रखकर निश्चित रूप से हमारा विभाग पूरी गंभीरता से उनके समस्या के समाधान के लिए, लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, जनहित का मामला है और इसके लिए विभाग गंभीर है और पूरी तरह से प्रयास करेंगे कि इसका कोई समाधान निकले। अध्यक्ष महोदय, ये जो हमारा घाट पिंडारी है ये बहुत ही सार्वजनिक छत्तीसगढ़ के हित के लिए है, क्योंकि ये बनारसी मुख्य मार्ग है जहाँ पर हमारे काशी विश्वनाथ धाम है, मंदिर है, और अभी लगातार प्रयाग जाने के लिए हजारों गाड़ियाँ उसी सड़क से जाती थी। हमारे यहाँ पिछले 2 वर्षों में लगभग 13 लोगों की जान जा चुकी है और 14 लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। तो मैं उप मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहती हूँ कि आप जिस प्रकार से लुचकी घाट में वायडक्ट ब्रिज बना हुआ है, उसी प्रकार का ब्रिज बनाने का कृपा करेंगे तो हमारे क्षेत्रवासियों के लिए और पूरे छत्तीसगढ़ वासियों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि वो बनारस का मुख्य मार्ग है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे मैंने बताया कि माननीय सदस्य की चिंता जायज है। ओवरब्रिज बनाने की बात माननीय सदस्य कह रही है, इसकी बहुत लागत आती है और ये अभी एग्जिस्टिंग बजट में ये सम्मिलित भी है, और कैसे उसकी वैकल्पिक व्यवस्था हो, विभाग इस पर गंभीरता से विचार कर रहा है और निश्चित रूप से हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में इस समस्या का समाधान कर लेंगे। प्रश्न क्रमांक 8, डॉक्टर संपत अग्रवाल जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे द्वारा प्रश्न है, श्रम विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के अंतर्गत हितग्राहियों को वितरण सामग्री के खरीदी के संबंध में प्रश्न किया गया था, जिस संबंध में माननीय मंत्री जी के द्वारा सीधे खाते में पैसा जमा करना बताया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सीधे हितग्राहियों को पैसा देने का कोई प्रावधान है? यदि है तो किस नियम के अंतर्गत उक्त योजनाओं की राशि हितग्राहियों के खाते में जमा की गई है? माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार के द्वारा
22 मार्च 2021 को निर्देश हुआ कि जो भी सामग्री हम लोग देते हैं उसको उनके खाते में सीधा डीबीटी के माध्यम से राशि ट्रांसफ़र किया जाए। और छत्तीसगढ़ में 22 मार्च 2023 को ये लागू हुआ और अभी जितने भी हितग्राही के सामग्री मूलक योजनाएं हैं उनके खाते पर सीधा बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफ़र करते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी, उक्त योजना के लिए हितग्राहियों का चयन किस आधार पर किया गया है? क्या जिन हितग्राहियों को अपात्र किया गया उनको योजनाओं का लाभ नहीं मिला है, उस संबंध में संबंधित हितग्राहियों को सूचना दी गई है? अगर नहीं तो क्यों? माननीय अध्यक्ष महोदय, निरंतर रूप से प्रक्रिया सतत प्रक्रिया है। आवेदन हमारे पास आते हैं, स्वीकृत भी होता है और किसी किसी का कोई पेपर वगैरह में कमी रहता है, बहुत ज़्यादा पेपर की आवश्यकता नहीं रहता है, उनको अवगत भी कराया जाता है। और अभी हम लोगों ने नया एक निर्णय लिया है कि किसी की आवेदन को निरस्त नहीं करना है, उनको जो पेपर उनके पास कम है उसको पूर्ति कराकर उसको पूरा दस्तावेज को कंप्लीट कराकर उसको पात्र सूची में डालें, ऐसा निर्णय भी विभाग के द्वारा लिया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी द्वारा परिशिष्ट 2 में दिए गए उत्तर के आधार पर लगभग योजनाओं में 70 से 80% हितग्राहियों को लाभ नहीं मिला है, जिससे यह प्रतीत होता है कि इस योजना में संबंधित अधिकारियों के द्वारा मनमाने तरीके से कुछ हितग्राहित लोगों को लाभान्वित किया गया और जो सही व पात्र गरीब तबके के लोग थे उनको जानबूझकर योजना का लाभ नहीं दिया गया। क्या इस पर आप संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई करेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, इस तरह से किसी अधिकारी के द्वारा अनियमितताएं नहीं बरती गई है और मैंने पहले बताया कि उनका आवेदन जो आता है निरंतर प्रक्रिया है और जो भी लंबित आवेदन है, अगर माननीय सदस्य के क्षेत्र से कोई इस टाइप का प्रकरण है तो बता देंगे, उसको तत्काल। चलिए बता दीजिए मंत्री जी को। क्रमांक 9 डॉक्टर चरणदास मोहन जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे मंत्री जी बहुत सीधे साधे सरल हैं, इसलिए मैं उनको बहुत सरल भाषा में प्रश्न पूछ रहा हूं। छत्तीसगढ़ में कोई ऐसी परंपरा है क्या कि दूल्हे के बगैर बारात जाया जाता है? माननीय अध्यक्ष महोदय, अब जैसे माननीय नेताजी का मैं इशारा समझ रहा हूं कि हम लोग दिल्ली और बॉम्बे में इन्वेस्टर सम्मेलन किए थे, शायद उसके इशारा कर रहे हैं वो, तो निश्चित तौर पर नया उद्योग नीति हमारा बना है और सभी सरकारों ने अपने अपने उद्योग नीति को लेकर बाहर में जाते हैं और उद्योगपतियों को आमंत्रित करते हैं कि हमारे प्रदेश में आकर आप उद्योग स्थापित करें। कांग्रेस सरकार में भी विदेश तक का भी इन्वेस्टर सम्मेलन हुआ था। माननीय अध्यक्ष महोदय जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने तो कई बार इन्वेस्टर सम्मेलन किया और उसी तरह से हमारे अभी माननीय विष्णुदेव साय जी के द्वारा भी बम्बई या दिल्ली में इन्वेस्टर सम्मेलन किया गया है और उसमें हम लोगों को बड़ा लाभ मिला है। 31 प्रस्ताव हमको मिले हैं जिसमें लगभग 47,000 करोड़ का इन्वेस्ट का प्रस्ताव हमको मिला है और जिस दिन आप लोगों ने आपने प्रश्न लगाया उसके बाद में अभी 1 लाख करोड़ से ऊपर का इन्वेस्ट का ऑफर हम लोग को मिल चुका है और आप सबके सहयोग से हम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग लगे और छत्तीसगढ़ के जो हमारे नौजवान साथियों को रोजगार उपलब्ध हो सके। देखिए साहब जी, मंत्री जी, आपको जितना सिखाया गया आपने तो कह दिया। मेरा पूछने का अर्थ ये है, बिना दूल्हे के बारात का मतलब ये है कि आपने अपने उद्योग के लिए भूमि का चयन किया ही नहीं है और भूमि का चयन नहीं हुआ है, आप वहाँ इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं और बिना भूमि के आप कैसे बताएंगे कि कौन से भूमि में कौन सी इंडस्ट्री लग रही है? दूसरी बात, 31 आदमी का आपने जो चयन किया है उद्योगपतियों का,
आपने इनविटेशन भेजा है, इनविटेशन टू इन्वेस्ट। आपको यहाँ आकर हमें हमारे छत्तीसगढ़ में आपको उद्योग लगाना है, इसलिए आपने लिख लिख के बुलाया है। तो मैं कह रहा हूँ इतनी जल्दी नहीं है, आप अच्छे से विभाग में काम करा लीजिए, अपना जमीन खोज लीजिए, जल का स्रोत समझ लीजिए, बिजली वहाँ आएगी कि नहीं ये समझ लीजिए, उसके बाद आप जाइए ना। किसने मना किया? आप भी जाइए, जैसे पूर्व मुख्यमंत्री जी विदेश जाते थे, हम लोगों को भी ले जाइए, 1-2 में तो चल ही सकते हैं। कोरबा वगैरह जाना हुआ तो कोरबा के लिए जाएंगे तो हम भी चलेंगे विदेश, देखेंगे कि आप वहाँ विदेश में क्या क्या करते हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, नेताजी ने बहुत अच्छी बात कही। इस बार हम लोग कहीं भी इन्वेस्ट सम्मेलन करने के लिए हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जाएं